जबकि 0.5 वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों बोला 0.5 ही तो है, मैं क्या लूं, ऐसे ही ना। लेकिन बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, और ये होता भी होगा शायद नहीं, लेकिन वैसे बैंक ना डेसिमल वैल्यू भी शो करते हैं आपके अकाउंट बैलेंस में। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ना ऐसा करते हैं, जैसे कोई समझे और ई-कॉमर्स ब्रांड हो गया कोई, वहाँ पे भी इस तरह का आपका बिल बन रहा है। अब बिल बना 0.5 का, उसने आपसे लिया पूरा 1 रुपया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं होगा जो इसको कर सके प्रोसेस, ठीक है। या इस तरह कैश में कोई बंदा काम कर रहा है किसी, जैसे आपने देखा होगा डिस्काउंट लगा हुआ होता है 99.9 में चीज ले लें आप, अच्छा आप 99 भी लगा हुआ है ना, तो 1 रुपया 90% लोग नहीं लेते, ऐसे ही। अब वो जो 90% लोग नहीं लेते, लेकिन जो 1 रुपया उसकी सेल इतनी होती है कि वो 1 रुपये से अच्छा खासा पैसा सेव कर लेता है, ठीक है ना, पैसा उसको रिटर्न मिल ही जाता है। तो ये बड़ी चीज होती है दुनिया भर में। तो अब math.round ये क्या करता है, ये इंसाफ करता है, ये मेथड क्या करता है, इंसाफ करता है। क्या है, अगर 0.4 हो, मतलब 5 से कम हो, तो मैं आपसे 1 रुपया लूंगा, और अगर 5 लेकिन अगर 5 हो तो 2 रुपये लूंगा, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 तक हो तो मैं आपसे ज़्यादा लूंगा, और अगर 5 से कम हो तो मैं आपसे कम लूंगा। तो ये भी चीज़ समझ में आ रही है वैसे कि भाई 5 से कम है तो चलो चलता है, मैंने छोड़ दिया, अगर नहीं 5 से ज़्यादा है नहीं तो आप मुझे दो, तो दोनों तरफ से ना बराबर हो गया, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला math.round। अब होता है हमारे पास math.seal, मैथ्स लिख दिया, ठीक है। तो सील क्या करेगा, जैसे 1.2 लिखा तो हमेशा आपसे ज्यादा ही मांगेगा, मतलब चाहे 1.1 ना क्यों ना हो, ठीक है ना, या फिर 1.9 क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें हम देखते हैं अपने अकाउंट बैलेंस में तो पूरी अमाउंट दिखती है, ठीक है ना। और किसी को भेजनी भी होती है, जैसे हम लोग ना हिसाब किताब के लिए कंपनी में मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिट वाइज यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी ऐप है। जैसे अमेरिकन सिस्टम होता है, दोस्त खाने जाते हैं या कुछ का होता है, तो स्प्लिट वाइज है ना, अमेरिकन सिस्टम को अच्छा मैनेज करके रखता है कि यार इतने का खाया था, इस बंदे ने पैसे दिए थे और इस बंदे पे इतना इतना आया हिस्सा, ठीक है। तो उसमें ये वाली चीज़ें बड़ी आती हैं कि डेसिमल में बहुत वैल्यूज आ जाती हैं। अब जैसे 5,000 का बिल था, 5 बंदे खाने वाले थे, 1000 से में डिवाइड होगा, सही है, लेकिन 5,000 एक दोस्त ने उसने बोला यार 200 टिप देनी है, चलो किसी और दोस्त से ले ली, अब वो 200 काउंट होगी तो उसके हिस्से में से, तो इस तरह वैल्यूज जो बनेंगी ना डेसिमल्स में बन जाएगी। तो वहाँ पे फिर ये इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की एप्लीकेशंस में ये मसला आते हैं, तो वहाँ पे हमें ये फिर देखना होता है। फिर होता है हमारे पास एक math.floor, ये क्या करता है, 9 हो या 1 हो, हमेशा स्मॉलर नंबर से उसको राउंड करता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कभी कभार, जैसे सील को आप बोलते हैं स्मॉलर, फ्लोर को बोलते हैं बिगर, नहीं, तो याद रखना है, सही है। फ्लोर स्मॉलर करता है, सील जो है वो बिगर करता है, राउंड जो है वो देखता है कि 0.5 से कम है तो स्मॉलर, अगर 0.5 या ज़्यादा है तो बिगर है। ठीक है भाई, ये हो गया। जनरेटिंग रैंडम नंबर, अच्छा इसमें ना वैल्यू एक नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है देखें, ठीक है ना। पता है कितने डेसिमल रिकॉर्ड होते हैं आपको? 2 होते हैं ना। आपको कहीं भी बैलेंस अपना देखने को मिलेगा, अकाउंट बैलेंस देखो वो इस तरह मिलेगा, 2 डेसिमल्स वैल्यू आ रही है, बनती ज़्यादा है, पीछे आपको पता है 16 तक इसकी रेंज होती है। हाँ हाँ, लेकिन इसकी जो एवरेज है या इसको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ बोल लें तो तकरीबन 16 होती है, ठीक है ना।
तो इसमें वैल्यू जो भी हो, शुरू की दो इंपॉर्टेंट होती है बस, सही है ना। देखिए बहुत छोटे छोटे मेथड हैं, लेकिन ना इससे कभी मैथ ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी ऐप हो जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो तो वहां पे काम आ सकते हैं, सही है। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ये बड़ी काम का मेथड है मैथ का ही। ये क्या करता है, जब जब आप इसको कॉल करते हैं हर बार ये रैंडम नंबर जनरेट करता है जिसकी रेंज होती है 0 to 1 और इसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं तकरीबन 16 है 17 है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 19 है, 17 zeros 1 followed by 17 zeros, ठीक है। तो 16 प्लेस डेसिमल 16 बोल रहा है लेकिन ज़्यादा दे रहा है, चलो खैर है, ठीक है। तो शायद ये वाली गिनती में नहीं आ रही हूँ, दोबारा जनरेट करते हैं। हाँ अब देखें, क्योंकि ये 0 था तो इस वजह से नहीं आई, अब 16 होगा। ठीक है ना, तो इसको भी मैंने मिलाया टोटल 16 वैल्यू। तो ये हर बार रैंडम नंबर देगा और उसकी रेंज जो है ना वो 0 से 1 तक होती है। 0 से 1 तक क्या मतलब हुआ कि डेसिमल वैल्यूज ज्यादा होंगी तो खुद रैंडम यूनिक बन जाएगी और शुरू में 0 ही आएगा, लेकिन हर बार ये नया वैल्यू लेके आ रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको मैं ना और रैंडमाइज करूं और बड़ी वैल्यू बने, तो आप इसको जो मल्टीप्लाई बाय कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई बाय बोल दूं तो ये हर बार रैंडम वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो और बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा दें तो ये तो अब रैंडम ही बनेगा हर बार, ठीक है। हाँ, तो इस मैथ और रैंडम के बहुत सारे काम हैं। एक तो ऑर्डरिंग वेबसाइट है, कोई बंदे ने ऑर्डर दिया, उसको रैंडम ऑर्डर नंबर असाइन कर देना कि भाई आपका ऑर्डर नंबर ये है। सीक्वेंस वाली चीज अलग होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऑर्डर चल रहे होते हैं, लेकिन एक होता है रैंडम, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया आपको रैंडम आईडी मिल गई, तो वो इससे हो सकता है रैंडम से। चलिए वो तो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस अलग होता है। पासवर्ड तो पासवर्ड है ना, कुछ भी नहीं जाएगा, उसको आप ऐसा यूनिक बनाते हैं किसी के पास चला जाए तो क्या मसला है। अब हो सकता है कि हम यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए, 100 में से हम सबके 5 लोगों का फेसबुक का पासवर्ड सेम हो सकता है। फेसबुक ये क्यों बोलेगा कि ये डालो ये दूसरे का है, बोले अच्छा दूसरे का है, उसका अकाउंट जाके खोल लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, पासवर्ड है ना, ऐसा भी हो सकता है। हेड एंड टेल्स अगर गेम बनाना है मुझे, हाँ आप इसको खुद भी बना सकते हैं, मैथ और रैंडम को खुद बना सकते हैं बगैर बदले, नहीं बना सकते हैं क्या, कैसे बनेगा ये। हाँ भाई लोग कहाँ से चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैथ और रैंडम लगाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं और इसकी जो हैंडलिंग है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद की हुई होती है, तो उसी से फिर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो अब जैसे अब ये फीचर भी था हैकाथॉन में कि आपको जो है ना जैसे यूज़र बन जाए तो यूज़र का पासवर्ड जनरेट करवाना है और उसकी ईमेल पे भेजना है रैंडम पासवर्ड। तो एआई के थ्रू एक बच्चे ने किया था काम, तो उससे सवाल किया हम लोगों ने, हम सारे काफ़ी ट्रेडर्स बैठे हुए थे चेकिंग के लिए ना, उन्होंने पासवर्ड कैसे जनरेट किया, बच्चे ने बोला सर क्रिप्टो से। वाह इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गया बच्चा है ना, दिखाओ। तो बोला मैं समझाओ, नहीं समझाया, तो बस जनरेट कर लिया मैंने। तो मैंने कैसे कर लिया, आपने एक्सेप्ट किया, बोला एआई से करा। मैंने बोला समझो तो सही, जब जनरेट किया है तो समझो इसको कि भाई क्रिप्टो खैर एक पैकेज होता है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है जो आपको ये रैंडम वैल्यू जनरेट करके देती है। बहुत आसानी है आगे, बहुत आसानी है। इस तरह के छोटे छोटे मेथड है ना, इस तरह बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनी हुई है, आपको आसानी आसानी है आगे।
हाँ वो सब आप इससे कर सकते हैं, दिमाग चलाओ। इसी छोटी सी रैंडम मेथड से सब कुछ हो सकता है। मल्टीप्लाई में एबीसी नहीं होगा और सोचो, इससे रैंडम पासवर्ड कैसे बनेगा जिसमें अल्फाबेट भी आए, स्मॉलर कैपिटल नंबर भी आ जाए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाए और रैंडम पासवर्ड बन जाए, कैसे होगा? क्या लॉजिक बन सकती है? अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए यार, आपके इतनी सारी लॉजिक्स बना ली। हाँ वेरिएबल में क्या रखेंगे? सही है। अब उसकी लेंथ को ना देखिए पूरा बताया करें जवाब ना हमेशा कोई भी सवाल करे ना आपसे इंटरव्यू में या ऐसे ही, तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाए, जरूरी है बहुत। जिसमें वेरिएबल बना के वेरिएबल को इससे कर दें तो ये जवाब नहीं हुआ। अब वेरिएबल में आप लेटर्स रखें और उसकी लेंथ निकालें और उसकी लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना। तो चले पहले हेड एंड टेल्स वाली चीज समझते हैं कैसे होगी। चले हेड एंड टेल्स वाली बताएं क्या करें इसके में। नहीं हेड एंड टेल्स में एरे बनाए, क्या जरूरत है एरे की? दो वेरिएबल। अच्छा मुझे देखिए इसके लिए करना क्या है, हेड एंड टेल ये कितनी वैल्यूज है? दो है ना, तीसरा हो सकता है? हेड एंड टेल्स में ड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सिक्का उछालेंगे तो एक ही साइड पे गिरेगा ना, दोनों साइड पे कभी भी नहीं गिर सकता। ठीक है, और माशाल्लाह आपसे लॉजिक बनवाए तो आप ऐसे आप दोनों साइड पे गिराएंगे, ठीक है ना। तो सिक्का जो है ना हमेशा एक ही साइड पे गिरेगा, तो हमें ना दो वैल्यू चाहिए, या तो हेड या तो टेल्स। तो मैथ और रैंडम में रैंडम वैल्यूज आ रही जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको पता क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1 करेंगे और हम इसको कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, 0 फ्लोर में तो हमेशा 0 आएगी मेरे ख्याल से, तो हम इसको करेंगे राउंड कर देंगे। नहीं राउंड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि डेसिमल हटाना है ना। देखिए कभी 1 आ रहा है और कभी 0 आ रहा है, तीसरा नंबर नहीं आ रहा, बन गया अटेंडेंस। अब आगे क्या करना होगा, आगे का काम बताओ। इफ एल्स में क्या होगा, 0 ऐड है, ये तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, या 1 को ऐड बना दे या फिर 0 ऐड बना दे, ठीक है ना। तो था ना आसान काम, ये क्या था, अभी पीछे आपने पढ़ा राउंड, ये आपने पढ़ा रैंडम, उसको मल्टीप्लाई पे 1 किया और उसको राउंड कर दिया। जब वैल्यू 0.5 से 5 के ऊपर जा रही होगी तो उसको कर रहा होगा 1, जब कम आ रही होगी तो उसको करना होगा 0। या अच्छा अगर मल्टीप्लाई पे 1 ना करें तो ये काम होगा, रैंडम नंबर पे 0.5 सोचे हो जाएगा, देखिए और ठीक है, दरवाजे नहीं पड़े इसको लगानी, 1 तो 1 ही होता है ना, क्यों नहीं सोचते। अच्छा वो बोला था 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आएगा भाई, मैथ में याद है क्या? चलो सही है भाई। तो 0 और 1 हमें मिल रहा है। अब हम लगाएंगे इफ अगर वैल्यू 0 आए तो हेड्स, अगर वैल्यू बनाना है। अच्छा अब इसको और अच्छा बनाना हो तो हमने जो हेड ले रहा है प्लेयर उसका नाम सिर्फ गॉस ने हेड लिया और बी अली ने टेल्स लिया, तो अब हेड आए तो गॉस जीता और टेल्स आए तो अली जीता, हो जाएगा ये काम। क्या होगा इसमें, कैसे होगा ये, याद रखना है किसने क्या लिया था। हाँ अब ये हमारे ऊपर है ना, हम 0 को हेड बना दें या फिर 1 को हेड बना दें, ठीक है। अच्छा लूडो डाइस कैसे होगा इसमें, वैसे मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 6 होगा, 7 ना है,
6 से 7 भी आ सकता है, नहीं ठीक है भाई। 1 3 1 5 4 6 क्यों नहीं आया, ठीक है भाई। इसका मतलब अच्छा 0 भी आ रहा है, 0 तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या लगेगा, 0 तो होता नहीं है ना, क्या लगेगा +1, फिर 7 आ जाएगा, मेथड सी लगेगा। ठीक है भाई, 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और अब 0 नहीं आएगा। ऐसे ही ना जिनका डेसिमल में वैल्यू होती है और कभी भी वो स्मॉलर से नहीं करेगा, सी हमेशा बिगर से करता है, ठीक है। तो ये लूडो डाइस बन गया, सही है ना। इसका आप बड़े आसानी से ये भी कर सकते हैं कि नंबर के हिसाब से यहाँ पे डाइस भी दिखाएं, जबरदस्त है। हम कैसे हो गए काम ऐसे करें, एस्टीमेट पढ़ी हुई ना, तो इधर एस्टीमेट और याद है, याद है। यहाँ पे अगर हम एक इमेज बनाएं, लेकिन हमें ना डाइस की ना इमेजेस चाहिए होंगी, लूडो डाइस, लूडो डाइस सर्च करते हैं पहले, इसके ना सारे नंबर चाहिए होंगे हमें एक ही स्टाइल में। कहाँ से मिलेगा ये इसको क्रॉप करना पड़ेगा, हाँ ये अच्छा काम हो सकता है वैसे कि हम क्या करें, ठीक है ना, यहाँ से करते हैं, ठीक है। और इससे होगा प्रिंट स्क्रीन, तो खैर कैसा भी आ रहा है अच्छे से आपने खुद कर लेना। ये 3 था ना, लेकिन आगे वाला हमने गलत से कर दिया, चलो बाद में नहीं कर लेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया 4 ऑलरेडी था, चलो इसको 5 कर देंगे। ठीक है भाई, इसको कर दिया 7, कितनी मेहनत वाला काम कर दिया है। इसको उठाया है इसको, देख रहे भाई, कॉपी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, VS कोड से इसके रीनेम करते हैं ना, ये है हमारे पास 1, ये है हमारे पास 5 है ना, ये क्या 1 2 4 3 लाए लो, ठीक है भाई। तो सारी इमेज आ गई, अगली काम होगा कैसे वैसे, आईडी डाइस, और ये वाली हम उठाते हैं
देखिए जिस तरह हम इनर एचटीएमएल करते हैं ना, उस तरह हम किसी भी एलिमेंट के एसआरसी को भी अपडेट करवा सकते हैं। क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट बाय आईडी डाइस, और हम यहाँ पे बोलेंगे डाइस डॉट एसआरसी। पहले हम रैंडम लेके आए इधर, सही है, और हम इसको बोलेंगे भाई इसमें आप डाल दो इमेजेस, इसको ना वो कर दें टेम्पलेट स्ट्रिंग, सही है, इमेजेस स्लैश रैंडम डॉट पीएनजी, सही है। क्या होगा? सही है भाई। तो ये काम ऐसे होना, रैंडम वाला। खेले भाई, खेले बड़ी बात है। ये लूडो नहीं बना अभी, ये कुछ और है, ठीक है भाई। तो ये काम ऐसे होना था, ये समझ में आया नहीं आया? डॉट एसआरसी, इसकी जो एसआरसी सोर्स है ना, ये एचटीएमएल में इसको अपडेट कर रहा है। जब आप आईडी से आपने कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट गेट कर लिया ना, तो आप उसके किसी भी एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे उसकी क्लास हो, एसआरसी हो, नेम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। और इक्वल टू का मतलब आपको पहले ही बता दिया था कि भाई लेफ्ट वाली साइड पे राइट वाली वैल्यू असाइन होगी। तो ये एसआरसी जो है ये इमेज का सोर्स है, और इसमें ये राइट वाली वैल्यू असाइन होगी। तो हर बार जब हम चला रहे हैं रैंडम इमेज जो है उसको असाइन होगी, सही है ना। तो इस तरह की बहुत चीजें हो सकती हैं भाई। देखिए